इस वक्त मुल्क में जमात इस्लामी का नाम लिया जा रहा है। वो लोग जो कभी जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता नहीं रहे, आज इस जमात की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि जमात इस्लामी ने टाइमिंग के अतबार से इस्लामाबाद में धरना दिया है। जमात इस्लामी ने एक ऐसे वक्त में इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने की कॉल दी जब आवाम का बिजली के बिलों और महंगाई की वजह से शदीद इस्तराब था। अब जमात इस्लामी है जो अवामी इशूज़ पर सरापा एहतजाज है। अभी भी कोई दूसरी सियासी जमात ऐसी नहीं जो बिजली के बिलों, IPPs, मुआहदों और फिर बेरोज़गारी के खिलाफ इस तरह एहतजाज कर रही हो जैसे जमात इस्लामी कर रही है। हाफिज़ दईबुर रहमान साहब ने रिसेंटली क्या कहा है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ज़रा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता है। उसका बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने, ये सोवियन गारंटी होगी अब इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। हमें कोई और गारंटी नहीं चाहिए हुकूमत से। इनकी जुबानी जमा खर्च वो हमने पहले भी बहुत देखी है। अब आवाम की ताकत इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी, और पुरअमन सियासी मुजाहिमत अपने हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी कि हुकूमत को भी मुज़ाकरात को, मामले को टालने के लिए नहीं, ये जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं। ये मैं बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ दईबुर रहमान दो टोक अंदाज में कह चुके हैं कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। अब आज ही इकोनॉमिक डोमेन से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, ख़ासतौर पर फिच की जानिब से रेटिंग को इम्प्रूव किया जाना, फिर शरह सूद जो है उसमें कुछ कमी होना, गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, ये मामलात भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बस अब सबसे पहले तो आज इकोनॉमिक डोमेन से जो अच्छी खबरें यहीं से शुरू कर लेते हैं। फिच की तरफ से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया गया है। शरह सूद जो है उसमें भी 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है। महंगाई की शरह 38 से 12% पर आ गई। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो वीडियो मैसेज इशू किया वो भी, और गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अब आपको नहीं समझ लगता कि हुकूमत तो बाय एवरी पासिंग डे अब कुछ बेहतर कर रही है, इम्प्रूव कर रही है इकोनॉमिक डोमेन में? रेहान, अगर तो ये अल्फाज के हेर फेर से महंगाई कम हो सकती है तो आप उसकी जरा वजाहत कर दें। आप मुझे बताइए कि अगर तो पेट्रोल, डीजल, आपकी सुई गैस, आपकी खाने पीने की अशिया, दूध, दही, आटा, चीनी, घी, इनकी कीमतें कम हो गई हैं तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। अंदाजा कीजिए कि वो जाली हुकूमत जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है आवाम का, वो तो आम आदमी के मरने पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। और संजीदगी का आलम यह है कि लोग महंगाई से ना सिर्फ खुदकुशियां कर रहे हैं, भाई भाई का गला काट रहा है। और यहाँ पर राना सनाउल्लाह, एक हारा हुआ शख्स, अवाम की खून पसीने की कमाई पे अपने बच्चों के साथ दुनिया के सैर सपाटे कर रहे हैं। कौन सी संजीदगी? देखें, आप क्या समझते हैं कि वो हुक्मरान टोला जिनकी वजह से आज मसाइल हैं, जिनकी वजह से आज ये खुद तो अमीर से अमीर तर हो गए, अवाम गरीब से गरीब तर हो गई। देखिए शौकत बसरा साहब, ये जो हालात जिनकी मंजरकशी आप कर रहे हैं ये तो किसी भी एहतजाज के लिए बड़े साजगार हैं। इनसे बेहतर हालात क्या हो सकते हैं? यानी यू शुड बी आउट ऑन द रोड्स, यू शुड बी आउट इन द पब्लिक, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मामलात एक इकॉनमी स्टेबल हो जाती है, महंगाई कम हो जाती है, बिजली के बिल कम हो जाते हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाती हैं, तो फिर तो ऑपोजिशन के पास जवाब नहीं रहता कि वो एहतजाज करे या हुकूमत मुखालिफ को धरना दे के बैठ जाए। जमात इस्लामी धरना दिए हुए एहतजाज कर रही है, व्हाई नॉट PTI? PTI शुड हैव बीन आउट देयर इन द पब्लिक। सर, आपके दो सवालात हैं। एक सवाल आपका यह है कि PTI धरना क्यों नहीं दे रही और एहतजाज क्यों नहीं कर रही, और दूसरा यह है कि अगर चीजें सस्ती हो बात भी अगर मगर और लेकिन से शुरू होती है उसका कोई वजूद नहीं होता। जिस दिन महंगाई होगी, कम होगी, उस दिन पूरी दुनिया को नजर आएगी। और यहाँ इस वक्त तो महंगाई दिन ब दिन ना सिर्फ बढ़ रही है, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस वक्त जो गरीब आदमी है वो तो रात को उसके बच्चे वो इसलिए उनको मार रहा है कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो कहाँ पे महंगाई कम हो गई? और ये बात तो हम सुनते हुए 3 साल हो गए हैं जब रिजीम चेंज हुआ था और PDM का टोला आया था। बस सब यही तो मैं कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं आप जो कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक कर लेता हूं फॉर अ मोमेंट। मैं यही तो कह रहा हूं आम आदमी के हालात बहुत खराब हैं। सर, वेयर आर यू सर? आप तो आवाम के नुमाइंदा जमात हैं, यू शुड बी आउट ऑन द रोड सर। ये बात आपको जवाब यही देने लगा था। अब दूसरा पार्ट आपका कि आप कहां हैं? जी, हम ही तो हैं जो पाकिस्तान है, लेकिन हमारे साथ 2 साल से हो क्या रहा है? किस दिन मुझे बुलाइए, मुझे पूछिए कि 2 साल से पाकिस्तान में मैं एक सियासी कारकुन हूं, माशाल्लाह से बदतरीन हालात है तहरीक इंसाफ के लिए।
तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान आम नौजवान इमरान खान का चाहने वाला झंडा लेके कोई माँ बहन बेटी निकलती है, उसको पाबंदे सलासिल किया जाता है। कल हमारी एक बहन को, हमारी बेटी को, जो कौम की बेटी है, उसको हॉस्टल से उठा लिया गया और उस पर इल्जाम क्या लगाया गया, ये 100 सोशल मीडिया अकाउंट चलाती है या पता नहीं 1000 चलाती है। और जब अदालत में पेश हुए कोई इल्जाम साबित ना हुआ और उसको अदालत जज साहब को छोड़ना पड़ा। मैं अरूबा कोमल की बात कर रहा हूँ। मेरे भाई आज इसी धरने की बात देख लीजिए, हमने भी एहतजाज की कॉल दी थी, क्या हुआ, हमें घरों में रेड किए गए, हमारे लिए दफा 144 लगा दी गई, हमारी वो आपने एक क्लिप सुना होगा जमात इस्लामी वालों का, उन्होंने कहा हमें पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी आपका किस जमात से तल्लक है, उन्होंने कहा जमात इस्लामी से, उन्होंने कहा फिर आप जाएं आपको छोड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ वाले जो 3 थे उनको जाके जेल में डाल तो दिया। आप क्या कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमत करा रही है? नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, मैं बात मुकम्मल कर लूं। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है बसरा साहब, मैं ज़िम्नी सवाल है मेरा, बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ, इस बात तक तो मुझे 100% इत्तेफाक है कि हुकूमत को इस जमात इस्लामी के धरना देने पर किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है, उन्होंने कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली है, लेकिन हमारे लिए तो नो गो एरिया बना दिया गया पाकिस्तान के जिस कोने में। मैं यही पूछ रहा हूं ना कि जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमती सहूलतकारी से हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? सर, मैंने जो आपको बात कही है, बिल्कुल उनका हुकूमत जो सो कॉल्ड जाली हुकूमत है, जिस तरह तहरीक लब्बैक का धरना हुआ, उन्हें आने में जाने में कोई परेशानी नहीं, जमात इस्लामी को भी नहीं हुई। लेकिन जो आप कहना चाहते हैं वो मैं बता देता हूं। अब देखना कि रिजल्ट क्या है। हमारी जमात इस्लामी अवामी कॉज के लिए धरना दे रही है, बेशक हुकूमत उनको नहीं रोका और वो पहुंच गए वहां पे। हम चाहते हैं कि इसके अंदर अब रिजल्ट देखना है। हमने रिजल्ट क्या है, हम उस धरने को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कि महंगाई से कौम मर रही है, बिजली के बिलों से मर रही है। गुजरांवाला के अंदर एक भाई ने भाई का गला काट दिया, शाहरग काट दी, बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता। ये पूरे पाकिस्तान की हालत है। अब हम चाहते हैं कि ये धरना रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हम जिन्हें नहीं निकलने दिया गया, आज हमारी जो लीडरशिप है, अभी आपने शिबली फराज साहब को सुनाया, हमारी बाकी लीडरशिप को सुनाया, बल्कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में एक सहाफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा हम जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन संजीदगी का आलम यह है कि अगर आप मुज़ाकरात करेंगे जी बसरा साहब, क्या मुज़ाकरात हैं भाई? हम अच्छा बसरा साहब मुझे बताइए ना कि ये एहतजाज हुकूमत अपने खिलाफ ही क्यों कराएगी? किसी भी जमात को क्यों आने देगी और कहेगी कि आओ और बैठ जाओ यहाँ आके? मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये बात, या डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमत करा रही है, टीएलपी का एहतजाज हुकूमत ने कराया था। हुकूमत को क्या है कि वो अपने लिए आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ लोगों को लाकर बिठा दे? ये समझाइए जरा मुझे सर। मैं उसकी वजह देखें, तहरीक इंसाफ का धरना तो जब आ गया और अवाम आ गए तो हम वापस नहीं जाएंगे। जिस तरह तहरीक लब्बैक चली गई, क्योंकि रियल अपोजिशन है, इनको पता है कि इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान है। अब अगर फर्ज करें इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को इजाजत मिल जाए, हमें तो जलसा अदालत इजाजत देती है, हमें जलसा नहीं करने देते। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हमें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जाता है। शौकत बसरा आपके सामने बैठा है, मैं बहुत बड़ा दहशतगर्द हूं, मेरे ऊपर 50 पर्चे हैं। हर किसी की यही हालत है। आप बताइए कि तहरीक लब्बैक खामोशी से चली भी जाती है, खामोशी से वापस भी आ जाती है। कौन कर रहा है सर? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं बसर साहब। मैं तो लंबी चौड़ी तमहीद, मैं तो कह रहा हूं मुझे डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, कौन कर रहा है सर ये मेरे भाई अभी थोड़ा सा सब्र कर लें, एक एक चीज समझ को आ जाएगी। आपको समझ तो आ रही है, हमें भी समझ आ रही है, लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे बसर साहब। आप बड़े जीरक सियासतदान हैं, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, मैं समझ रहा। जी रेहान, आप इतने सादा नहीं है, मैं आपको हमेशा आपकी तारीफ करता हूं माशाल्लाह। आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट और बड़े अच्छे सवाल करते हैं मेरे भाई। मैं आपको इसकी वजह यही बता रहा हूं ना कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ कोई धरना देगी, जलसा करेगी, तो लग पता जाएगा, फिर ये अवाम का समंदर होगा। अभी जाहिर है जमात इस्लामी के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है और लब्बैक दोनों पार्टियों ने कोई सीट नहीं जीती पाकिस्तान में। उनके धरने को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके एहतजाज को अफोर्ड कर सकते हैं, और फ्रेंडली भी इस तरह हो सकता है कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए ना,